नमस्कार, मैं हूं सुमित और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स आवर। हमारे साथ केशव झा है। सर, अभी न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया में जो इंडिया वाइट वॉश हो गई है, बिल्कुल पूरी तरीके से एकदम तीनों टेस्ट में हार गई है। ऐसे में सर विलन 3 लोगों को बताया जा रहा है, जो कि पहले विलन गौतम गंभीर है, दूसरे विराट कोहली है और तीसरा रोहित शर्मा है। तीनों क्योंकि गौतम गंभीर हेड कोच है और रोहित शर्मा कैप्टन है और विराट कोहली एक सीनियर प्लेयर है टीम के, फिर भी टीम की ऐसी हालात है कि न रोहित शर्मा चल पा रहे हैं, ना विराट कोहली चल पा रहे हैं, ना आपको एक चीज़ और बताते हैं चाहता हूँ कि कोई प्लेयर नहीं चल पा रहा है। गिने चुने प्लेयर जैसे कि पहले प्लेयर का नाम मैं लेना चाहूँगा ऋषभ पंत, जो कि टेस्ट में काफ़ी उनका अच्छा परफॉर्मेंस है। ऐसे में जो टेस्ट टीम का फेलियर है वो उसको सर आप कैसे देखते हैं टेस्ट टीम के फेलियर को? टेस्ट टीम का फेलियर सुमित, देखने वाली बात है कि 3-0 से न्यूजीलैंड जो है ना पहली बार भारत में जीतने में सफल रही है। न्यूजीलैंड लगातार 3 मैच जीत कर सीरीज जीतने में भी पहले मतलब बहुत सालों बाद वो पहली बार जीती है। जी। टीम इंडिया की जो ताकत हुआ करती थी वही इस टीम इंडिया की कमजोरी साबित हो गई है। टीम इंडिया की क्या ताकत हुआ करती थी कि स्पिन को अच्छा खेलती है, स्पिन के मामले उस धराशायी हो गई। टीम इंडिया की क्या ताकत हुआ करती थी कि वो स्पिन को अच्छा खेलते हैं और उनकी बल्लेबाजी उनकी ताकत है। जी बिल्कुल, बल्लेबाजी पूरी तरीके से नाकाम साबित हुई। टीम इंडिया क्या ताकत थी, विश्व वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है भारत के, विराट कोहली टीम में है, रोहित शर्मा धाकर बल्लेबाज वो टीम में है और जहां तक और होम ग्राउंड पे टीम इंडिया शेर मानी जाती है। ये सारी ताकत जो थे भारत के लिए एक तरीके से अभिशाप बन गई, कलंक साबित हुए। और जहां तक आपने 3 लोगों की बात करी है तो रोहित शर्मा और विराट कोहली ना सिर्फ विलेन बने हैं, ये टीम पर बोझ बनते जा रहे हैं सुमित, मेरे विचार से ये लगता है। जी, अगर देखें तो जो रोहित शर्मा है उनका स्पिन के ऊपर एवरेज भी ठीक नहीं है, विराट कोहली का भी स्पिन के ऊपर एवरेज अच्छा नहीं है। तो सर क्या यहाँ पे बैटिंग कोच में मतलब कोई बैटिंग कोच का फेलियर है सर? क्या मतलब बैटिंग अच्छी नहीं हो पा रही इस पिच पे, या फिर सर क्या कारण था सर वो बैटिंग कोच में, या फिर किसमें प्रॉब्लम? सुमित, बैटिंग कोच की तो फेलियर है ही, टीम मैनेजमेंट की भी फेलियर है, ये देखने वाली बात है। हमारे प्रोड्यूसर निहाल बता रहे थे कि अभी उन्होंने एसेट निकाल के दिया है कि उनका कोई भी इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं था। वो मतलब है भी तो तीन मैच से ज्यादा का उनको मतलब करियर नहीं है, तो वो कैसे टीम में उनको शामिल किया और दबाव डाल करके एक तरीके से शर्त रखते हुए गौतम गंभीर टीम में, उनको टीम मैनेजमेंट में, कोचिंग स्टाफ उनको शामिल कराए। तो ये देखने वाली बात है कि किस तरीके से बैटिंग कोच क्या योगदान दे रहा है टीम के लिए। युवा बल्लेबाज है टीम, रोहित शर्मा और विराट कोहली को छोड़ दिया जाए तो सारी टीम जो है ना युवा है। तो अभिषेक नायर खुद युवा है, उनका एक लंबा अंतर्राष्ट्रीय कैरियर नहीं है। तो गौतम गंभीर ने किस आधार पे, फेवरेटिज्म के आधार पे केकेआर से उनको उठा कर ले आया, कोचिंग स्टाफ पे शामिल कर लिया। जी तो ये देखने वाली बात है कि उनका क्या योगदान है बैटिंग कोच का। जी मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ। देखा जाए तो कहीं ना कहीं गौतम गंभीर का भी ये फेलियर है, जैसा कि अंदर से मैनेजमेंट से कुछ खबरें आ रही थी कि जैसे कि स्पिन फ्रेंडली पिचेस गौतम गंभीर के कहने पे बनाई गई है। जी रैंक टर्नर पिचेस सर गौतम गंभीर के ही बोलने पे बनवाई गई थी कि हमारे इंडियंस जो है वो स्पिन काफ़ी अच्छा खेलते हैं, स्पिन बॉल काफ़ी अच्छा करवाते हैं, जैसे कि रविचंद्र अश्विन हो गए सर। ऐसे में अगर देखा जाए तो सर इंडिया का फेलियर सर होना बनता नहीं था, जैसे कि व्हाइट वॉश हुई है बिल्कुल पूरी तरीके से। अगर हम पहले मैच की बात करें तो पहले मैच में इतने कम स्कोर पे ऑल आउट हो गई थी टीम, और बात करें तो जैसे मैचेस ये हार रहे हैं, वैसे में सर मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा दिनों तक मतलब अगर देखा जाए तो आने वाले समय बीजीटी भी होने वाली है, तो बीजीटी में भी अगर ऐसे व्हाइट वॉश हो जाएंगे तो रोहित शर्मा की कैप्टनसी वैसे ही सर पुअर होती जा रही है सर। मुझे कैप्टनसी तो अपनी जगह है पे सुमित, आने वाले दिनों में कैप्टनसी का भी लेकिन सर बहुत बड़ा रोल होता है एक मैच जिताने में ना। अब ये देखने वाली बात है कि कैप्टन रहेंगे तो रहेंगे वो टीम में खेल भी पाएंगे कि नहीं, इस पे बड़ा सवाल है। क्योंकि उनका जो प्रदर्शन है पिछली 10 पारियों में तकरीबन 200 के करीब भी नहीं है। दोनों विराट कोहली और रोहित शर्मा का तकरीबन 200 रन भी नहीं बनाया। उनसे ज्यादा जो टीम के सारे युवा प्लेयर हैं, वाशिंगटन सुंदर के भी उनसे ज्यादा रन है। तो देखने वाले कितना शर्मनाक। रोहित शर्मा आफ्टर द मैच ये कह रहे थे कि वाशिंगटन सुंदर ने हमें सिखाया बल्लेबाजी कैसे की जाती है। तो क्या ये आपको भारत के हार के बाद ही आपको समझ में आया कि कैसे बल्लेबाजी की जाती है? जैसे वाशिंगटन सुंदर आपको सिखाते हैं तो आप क्या कर रहे हो? आपका इतना एक्सपीरियंस क्या कर रहा है? आप एक मतलब अक्रॉस द बैट नहीं खेल पा रहे हो, आपका बैट और बॉल के साथ कोई मैच नहीं है। रोहित शर्मा स्पिन को सही से नहीं खेल पा रहे हैं, स्वीप करते हैं, बीच में होल दिख रहा है, विकेट उड़ा ले जा रहा है स्पिनर का विकेट। तो कर क्या रहे हो आप? ये देखने वाली बात होगी। जी ये तो बिल्कुल एकदम मतलब एकदम फेलियर हुआ रोहित शर्मा का एज अ कैप्टन की। पहली बार मतलब तीनों सीरीज मतलब एक सीरीज है पूरी की पूरी जो कि इंडियन टीम हारी है, व्हाइट वॉश हो गई है बिल्कुल एकदम से सर। ऐसे में सर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं कैप्टेंसी में भी, कोचिंग में भी, और क्या सर ऐसा लगता है कि लक फैक्टर भी है सर यहाँ पे थोड़ा, मतलब कि
लक फैक्टर है या फिर लैक ऑफ प्रैक्टिस है सर? आप लैक ऑफ प्रैक्टिस है, जैसा कि सुनील गावस्कर ने भी कहा कि बीजीटी से पहले टीम इंडिया को अभ्यास मैच खेलना चाहिए था। एक वो सिमुलेशन वाला मैच खेल रहे हैं जिसमें आप क्या कहते हैं, चोट से अपने इंजरी से खुद को बचाना चाहते हैं। तो अभ्यास मैच का रद्द करना मुझे समझ में नहीं आता। आप डोमेस्टिक नहीं खेलना चाहते, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर को आपने एकदम फोर्स किया कि डोमेस्टिक खेले, दूसरे खिलाड़ियों का फोर्स करते हो, तो आप टीम के बड़े खिलाड़ी नहीं खेल सकते कि आपने जीवन में 5 दिन नहीं निकाल सकते कि आप वहां जाकर के डोमेस्टिक खेलो? अपने जो आपके जो बेसिक्स हैं, बैक टू बेसिक्स कहते हैं सुमित इसको, कि आप बेसिक्स जो है उसको क्लियर करो। कितने खिलाड़ी हैं उनको ये देखने वाली बात है कि फिर से रणजी या डोमेस्टिक में भेजने की जरूरत है सुमित, क्योंकि रोहित शर्मा और इस पिछले 10 पारियों की बात करें देख के यही लगता है कि इनकी जो है बेसिक्स फिर से काम करने की जरूरत है। जी, आप लोग हमें, जो दर्शक हमें देख रहे हैं, वो हमें कृपया ये बताएं कि क्या विराट कोहली और रोहित शर्मा को रणजी खेलने की जरूरत पड़ रही है या नहीं पड़ रही है? आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं सर। अब आगे चलते हैं, आगे जो प्रश्न है काफ़ी मतलब पेचीदा मतलब है प्रश्न ये है कि रोहित शर्मा ने जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और रोहित शर्मा ने कहा कि ये सारी मेरी गलती है, मेरी गलती की वजह से हम मैच हारे हैं। और दूसरा ये था कि यार 20 साल 10 साल के बाद तो हम हार ही सकते हैं, ऐसे व्हाइट वॉश तो हो ही सकते हैं। सर इसमें सर कहीं ना कहीं मुझे लैक ऑफ कॉन्फिडेंस दिखा, जो कॉन्फिडेंस पहले जो विराट कोहली की कैप्टेंसी में था कि हमें मतलब कैसे खेलना है, क्या खेलना है, और जो रोहित शर्मा की कैप्टेंसी, सर इन दोनों की कैप्टेंसी को आप कैसे देखते हैं सर? मुझे लगता है कि रोहित शर्मा जो इंटेंट की बात किया करते थे, वो इंटेंट और जो खत्म हो गया इंटेंट की जरूरत होती है, लेकिन व्हाइट बॉल में आप इस एक्सपेरिमेंट करते हैं। व्हाइट बॉल में इंटेंट से खेलते हैं, बेसबॉल की तरह व्हाइट बॉल में खेलिए। आप जब फ्लैट पिचों पे खेलते हैं, स्पिनिंग ट्रैक पे खेलते हैं, तो आपको लंबा टिकना होता है, क्योंकि अगर भारत में खेलते हैं, अगर लंबे स्कोर नहीं मारेंगे, 250 रन भी आप नहीं कर पा रहे हैं, तो ये बताता है कि लैक ऑफ इंटेंट नहीं, लैक ऑफ जो स्किल्स की कमी है आप में। लैक ऑफ इंटेंट तो वहां देखेंगे जब आप क्या कहते हैं लंबी पारियां खेलते हैं और किस तरीके से सिचुएशन खेलते हैं। अब कहां चला गया था रोहित शर्मा का इंटेंट जब 150 रन 147 रन का टारगेट मिला, आप 121 पे आपकी पूरी टीम धराशायी हो जा रही है, तो कहां पे गया था इंटेंट? विराट कोहली के फैंस को भी विराट कोहली से काफी ज्यादा उम्मीद थी कि ये उनका टेस्ट पीक होने वाला है, लेकिन अगर सुमित यही फैंस उनको टीम पे बोझ समझने लगे हैं, उन्हें टीम के लिए कलंक मानने लगे हैं, तो ये क्या माना जाए इसे? वही फैंस सवाल उठा रहे हैं। जैसे विराट कोहली आउट हुए हैं, जैसे एज लग के आउट होना, जैसे कि और कहा जाए तो विराट कोहली के लिए तो रन आउट होना काफी बड़ी बात है, क्योंकि विराट कोहली आपसे रन आउट होते नहीं है। सुमित, जहां आपने बात कर रहे हैं कि मतलब एज लग के आउट हो रहे हैं, लास्ट पारी में आप देखिए जिस तरह से रन आउट हो रहे हैं, वो बताता है कि उनका ध्यान ही नहीं है बैटिंग में। मतलब लगता है खोए हुए हैं, आ रहे हैं, मार रहे हैं, किधर जा रहे हैं, मतलब खोए हुए हैं पूरी तरीके से। मतलब टीम समझ बिल नहीं। इससे पहले भी आपने बात की विलन की, हम बात कर रहे हैं, हमारा टाइटल भी है कि टीम इंडिया की हार के ये है 3 विलन है। क्यों ना कहें विलन? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि मतलब कॉम्बिनेशन सही नहीं बन रहा, टीम का माहौल, ड्रेसिंग रूम का माहौल जो है ना सही नहीं है। क्योंकि रोहित शर्मा और विराट कोहली जो एक सीनियर प्लेयर माने जाते हैं, तो ऐसा माना जाता था कि अगर गौतम गंभीर, जिनके की पुराने रिश्ते मतलब कटु रहे हैं विराट कोहली के साथ, तो कहीं वो संबंध टीम इंडिया के प्रदर्शन को तो नहीं इफेक्ट कर रहा है? सर अगर देखने वाली बात होगी। सर देखा जाए तो गौतम गंभीर के साथ अब काफी अच्छे रिश्ते होने लगे विराट कोहली के, जैसे फील्ड पे देखा था, अब तो ऑफ कैमरा तो पता नहीं, लेकिन फील्ड पे देखते हैं तो काफी पीआर मैनेजमेंट करते हैं। बीसीसीआई का पीआर मैनेजमेंट काफी तगड़ा है, बीसीसीआई इसको बर्दाश्त भी नहीं करेगा। लेकिन जो टीम इंडिया का प्रदर्शन बता रहे हैं वो तो साफ बताता है कि जो है रिश्ते ठीक नहीं, ड्रेसिंग रूम का माहौल सही नहीं। जी, जैसे कि आप बता रहे हैं कि टीम में आपसी फूट की वजह से भी ये चीज हो सकता है। कहीं आपको इस टेस्ट में कहीं कोई, इस पूरे टेस्ट में कहीं कोई आपको ऐसी बात दिखी जिसमें टीम में कोई बीच में फूट हो या फिर ऐसा कुछ? अगर हम देखें तो एक बल्लेबाज था जिनकी हम बात करें, ऋषभ पंत की, वो अकेले पिच पे टिके हुए थे, पिच पे टिके एकदम खेले जा रहे थे मतलब। लेकिन वही होता है ना कि अकेले कितना मतलब आगे ले जाते वो भी। इस हार में हम 3 विलन की बात कर रहे हैं सुमित, तो साथ ही साथ हम 3 एसेट की भी बात करेंगे जो उभर करके सामने आए। जरूर टीम ऋषभ पंत की आपने बात करी, ऋषभ पंत बिल्कुल टीम के लिए एसेट साबित हुए हैं और उभर कर सामने आए हैं। उनको कप्तानी भी जो है ना बीसीसीआई आगे दे सकता है। दूसरे खिलाड़ी यशस्वी जायसवाल, उसने भले रन ज्यादा नहीं किए हों, लेकिन उन्होंने टिक करके जुझारूपन के साथ खेलने की कोशिश की। हालांकि उनके भी बताना होगा, टीम मैनेजमेंट उनसे उनको ये कन्वे करे कि किस मोमेंट पे कैसा खेलना चाहिए, क्योंकि लास्ट मैच में भी ये देखा गया कि वो मतलब खराब शॉट खेल करके आउट हुए। जहां तक आप बात कर रहे हैं कि ऋषभ पंत की, यशस्वी जायसवाल हो गए, गिल हो गए, वाशिंगटन सुंदर हो गए, तो ये सब टीम इंडिया के एसेट साबित हुए हैं। तो इनको और मौके देने की जरूरत है और टीम में खेलने की जरूरत है इनको, ताकि इनका प्रदर्शन में और निखार आए और बेहतर खेल सके। सर ये बात कितना जरूरी है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली टीम के लिए बोझ हो गए हैं? क्योंकि अगर देखा जाए तो विराट कोहली की कैप्टेंसी में
विराट कोहली जितना टेस्ट पिक अच्छा किसी का सर मुझे तो नहीं लगा सर अभी तक। विराट कोहली की जो कैप्टेंसी थी, विराट कोहली जैसा एग्रेशन के साथ खेलते थे, पिच पर उतरते, क्योंकि इसमें देखा जाए तो यहाँ पे थोड़ा एग्रेशन की भी मेरे को कमी देखी है विराट कोहली में। जो पहले विराट कोहली थे वो अब उभर के सामने नहीं आ रहे हैं सर। देखिए सुमित, एक हर खिलाड़ी का एक डाउनफॉल फेज आता है, मुझे लगता है उसी फेज से गुजर रहे हैं रोहित शर्मा और विराट कोहली। उनका जो प्रदर्शन है हम उनसे क्रेडिट नहीं ले रहे, उन्होंने डाउनफॉल कहें इसे या एजफॉल कहें? नहीं, मैं डाउनफॉल और एजफॉल वाली बात नहीं है, एक फेज आता है जिसमें उसके प्रदर्शन में डाउन आते हैं, मतलब खराब प्रदर्शन हो जाता है, ऐसा मैं मानता हूं। लेकिन एक उम्र का एक सा पड़ाव, रोहित शर्मा 37 साल के हो गए हैं। जी उम्र का पड़ाव है। सवाल उठते हैं कि उनका फिट, मतलब बहुत फैंस तो ये भी कह रहे हैं कि टीम इंडिया के सबसे अनफिट प्लेयर हैं रोहित शर्मा। उनका वजन देखिए, उनका जो फिटनेस देखिए, तो ये साफ लगता है कि फिटनेस टेस्ट होने की भी जरूरत है सर। लेकिन अगर दूसरी तरफ बात करें तो विराट कोहली तो काफी फिट है, मतलब अभी भी टेस्ट खेल सकता है विराट कोहली। प्रायोरिटीज अलग है, आप लंदन ओवरसीज के ट्रेवल करेंगे, आप निजी काम में व्यस्त रहेंगे, टीम को टाइम नहीं देंगे, डोमेस्टिक पे टाइम नहीं देंगे, तो आपका प्रदर्शन में डाउन जाएगा। पिछली 10 पारियों में आपने क्या किया है? 192 रन मारा आपने। जी ये क्या बताता है? फिटनेस लेके हम क्या करेंगे? अगर प्रदर्शन ही करेंगे टीम के लिए तो आपके लायबिलिटी बनते जाएंगे। लेकिन बीसीसीआई ने भी तो अभी कुछ दिन पहले, कुछ महीनों पहले ऐसा लाया था कि विराट जो ए प्ले कैटेगरी के प्लेयर है, जैसे कि विराट कोहली, रोहित शर्मा हो गए, इन्हें रणजी खेलने की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा बयान आया था बीसीसीआई की तरफ से भी, मतलब 3-4 महीने पहले। मुझे लगता है सुमित कि बीसीसीआई भी इन सीनियर खिलाड़ियों के इन्फ्लुएंस में आकर के फैसले करने लगा है। क्यों नहीं जरूरत है? स्किल पर, बेसिक्स पे फॉर्म वापस करने के लिए सबसे बेहतरीन जरिया है क्या कहते हैं, मतलब डोमेस्टिक। आप देखिए पाकिस्तानी टीम की बात करते हैं, पाकिस्तानी टीम ने अभी इंग्लैंड को 2-1 से हराया जी। वहां पाकिस्तानी टीम में, पाकिस्तान में इन दिनों काफी बहस चल रही है कि उनका डोमेस्टिक खत्म हो गया है। जी जी तो जी, अगर उसको अपनी प्रदर्शन को सुधारना है, और पुराने दिनों के पाकिस्तानी टीम जो हुआ करती थी, मतलब उसका एक खौफ था उसके बल्लेबाजों का, चाहे इंजमामुल हक हो, चाहे जितने भी बल्लेबाज थे, उनके यूनुस खान हुए, यूसुफ रहाना हुए, उनका एक खौफ था। तो वो अपने डोमेस्टिक स्ट्रक्चर फिर से काम करें ताकि टीम का प्रदर्शन सुधारे। और जो हमारा बना बनाया स्ट्रक्चर है उसमें हम टीम को नहीं भेजे। क्यों नहीं भेजे? सीनियर खिलाड़ियों को भी भेजने की जरूरत है। बाबर आजम को चैंपियंस कप में भेजा गया, आप जाकर खेले, वो भी तो दुनिया के अच्छे बल्लेबाज है, तो फॉर्म हासिल करने को उनको चैंपियंस कप में भेजा गया। जी अगर देखा जाए तो विराट कोहली, रोहित शर्मा के बारे में हमने बात कर ली है। अब बात करें गौतम गंभीर के, जो कोचिंग हेड कोच है, कोचिंग पे सर बात करते हैं गौतम गंभीर की कोचिंग में। सर कहीं ना कहीं कोचिंग में कहीं ना कहीं तो सर फॉल्ट है, चाहे वो बैटिंग कोच में गलती हो या फिर फील्डिंग कोच में भी। अगर सर फील्डिंग कोच में देखा जाए तो फील्डिंग में तो पूरे नंबर देंगे क्योंकि कैचेस तो काफी अच्छे पकड़े हैं जी सर, लेकिन बैटिंग कोच में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। और कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है कि जो सलाह देते हैं हम, उसमें भी सर कहीं ना कहीं थोड़ी सी चूक है सर इन सब चीजों को लेकर। सुमित, जहां तक कोचिंग स्टाफ की बात है, तो जब गौतम गंभीर टीम में आए थे तो उनके लिए स्पेशल फेवर रखा गया था। हमने पहले भी बात की है कि भारत की बीसीसीआई की ये कोशिश रही है, बीसीसीआई की ये कोशिश रही है कि टीम में जो स्टाफ है वो पूरे इंडियन हो, हमारा एक घरेलू कोच हो, पूरा मतलब पूरा फील्डिंग कोच की बात करें, बैटिंग कोच, बॉलिंग कोच, मुख्य कोच की बात हो, चाहे फिजियो की, डॉक्टर की बात हो, हम चाहते हैं कि हमारा पूरा ऑन बोर्ड, ऑन डोमेस्टिक और क्या कहते हैं इंडियन कोच हो हम। लेकिन गौतम गंभीर के लिए रूल बदला गया, उनको स्पेशल फेवर दी गई कि आप मोर्ने मोरकल को बाहर से लाएं, फिजियो को बाहर से लाएं, ये छूट दी गई उनको। तो फिर भी इस पे विचार करने की जरूरत है कि जहीर खान जो हमारा स्टार बॉलर हुआ करते हैं उनको नहीं लाया गया। हालांकि बॉलिंग में हमारा प्रदर्शन अच्छा रहा है। कहीं ना कहीं सर मतलब नायर की भी सवाल उठेंगे कि वो क्या कर रहे हैं टीम में। कहीं ना कहीं सर आप ऐसा बोलना चाह रहे हैं कि गौतम गंभीर को स्वदेशी ज्यादा पसंद है, स्वदेश ज्यादा पसंद है, मतलब अपनी टीम के विदेशी ज्यादा पसंद, उनको ओवरसीज पे ज्यादा वो ट्रस्ट है। मतलब जाहिर सी बात है, मोर्ने मोरकल को बाहर से लाए हैं आप, तो उनको ये था कि जो मतलब भारतीय जो स्पिन बैटरी है, चाहे तेज पेस बैटरी केकेआर की तरफ से मोर्ने मोरकल खेलते थे सर पहले तो। सर ऐसे केकेआर की स्टाफ है ना, केकेआर का स्टाफ है। केकेआर जैसे अभी आईपीएल में रिटेंशन मामले में कंफ्यूज था, टीम तभी तो मैंने कहा स्वदेशी ज्यादा पसंद है, क्योंकि मैनेजमेंट में भी देखा जाए तो केकेआर है, और केकेआर के प्लेयर हर्षित को भी ज्यादा रेफरेंस दिया गया है। मतलब जैसे कि बीजीटी में देख सकते हैं उनका सिलेक्शन
करवाया गया है सर। और मैं ही ये नहीं कह रहा हूँ, ये मतलब बज है, सोशल मीडिया बज है कि गौतम गंभीर को आउट ऑफ द बॉक्स जाकर के बीसीसीआई जय शाह ने लाया, तो उसकी वजह भी उनके लिंकेज थे, पॉलिटिकल लिंकेज आउट ऑफ द बॉक्स। मैं इसकी पुष्टि नहीं कर रहा, लेकिन ये सोशल मीडिया बज है कि उनको किस तरीके से भारतीय टीम इंडिया के कोच की जिम्मेदारी दी गई थी। तो ये भी सोशल मीडिया बज है कि जय शाह ने बीजेपी के सांसद थे टीम इंडिया कोच होने से पहले, इस बार चुनाव लड़ने से इनकार किया, तो उससे पहले करार हुई थी कि उनको टीम इंडिया कोच बनाया जाएगा सुमित। जी, तो ये बड़ी बात है। पॉलिटिक्स तो सर अंदर हो या बाहर हो, पॉलिटिक्स तो पॉलिटिक्स है। उसी ड्रेसिंग रूम की हम बात कर रहे थे, किस तरह ड्रेसिंग रूम का जो माहौल गंभीर के नेतृत्व में बड़े सवाल उठे थे कि क्या इनके मतलब नहीं, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि बीजेपी के राज्यसभा में बैठते थे गौतम गंभीर और और देखा जाए तो वैसे में कहीं ना कहीं जय शाह का थोड़ा बहुत तो लिंक है गौतम गंभीर के साथ, तभी मतलब कोचिंग स्टाफ मतलब हेड कोच बने हैं ऐसा कहा जाए तो सर। लेकिन अगर गौतम गंभीर के हेड कोचिंग पे अगर हम बात करना चाहे तो क्या क्या सर गलतियां आपको सर ज्यादा दिखने को सर मिली है पूरे मैच में? मुझे लगता है कि सबसे पहले तो स्पिन फ्रेंडली पिच बनवाना, ओवर रिलाई ऑन स्पिन, और अगर स्पिन ट्रैक आपने बनवाए हैं तो फिर पेस बैटरी क्या करवा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि टीम का जो बैटिंग क्रम है उसमें बदलाव करना, और रोहित शर्मा और विराट कोहली को ये कन्वे करने की जरूरत थी कि क्या कहते हैं आपका प्रदर्शन सही नहीं है तो दूसरों को भी मौका दिया जाना चाहिए। जी जरूर, ये बहुत अच्छा सवाल है। सरफराज को 8वें नंबर भेजने की क्या जरूरत थी? वो डोमेस्टिक के सबसे ज्यादा रन मार करके आने वाले के करीब सब ज्यादा रन, उनका अच्छा प्रदर्शन रहा था, उनका 8वें नंबर पर आप क्यों भेजा? जी ये बड़ी बात है। ये सबसे बड़ी बात है कि सरफराज को 8वें नंबर पे क्यों भेजा। हमने उससे पहले ये भी देखा कि विराट कोहली को थोड़ा नीचे पुश कर दिया गया और सिराज को थोड़ा ऊपर पुश कर दिया गया। ये तो मेरे बिल्कुल बात समझ नहीं आई कि विराट कोहली को नीचे क्यों उतारा गया और फिर सिराज को। नाइट वॉचमैन का फैसला भी सवालिया निशान के घेरे में है। ये मतलब ये बात बिल्कुल मतलब मेरे समझ में नहीं आया। जैसे मीम बनाते हैं कि विवान डीएसपी रिचर्ड्स बनाते हैं ये सिराज को, वैसे कहीं इसलिए तो ज्यादा इन्फ्लुएंस होकर ऊपर नहीं भेज दिया कहीं। मेरे को तो सर ये बिल्कुल बात समझ नहीं आई सर, अगर देखा जाए तो। बिल्कुल ये देखने वाली बात है कि उस समय अगर भेजना ही तो रविचंद्रन अश्विन को अश्विन को भेज देते। जी वो ज्यादा भरोसेमंद खिलाड़ी होते। अगर नाइट वॉचमैन भेजना ही फैसला ही था तो अश्विन को भेजते। आपने वहां पे सिराज को भेजा कि थोड़ा देर रुक के खेले कि विराट कोहली क्रीज पे रहे, मतलब आगे ना जाए। वाशिंगटन सुंदर को भेज लेते। वाशिंगटन सुंदर को भेज लेते आप, वाशिंगटन सुंदर छोड़ो, अश्विन को भेज देते आप। अश्विन से तो बढ़िया शायद बैट्समैन अगर देखा जाए तो अश्विन काफी अच्छे बैट्समैन है। उन्होंने अपनी करियर की स्टार्टिंग एज अ बैट्समैन की थी, बाद में वो बॉलर निकले थे, अगर आपको पता ना हो तो मैं आपको बता दूं ऐसे। और दूसरी चीजें अगर देखा जाए तो गौतम गंभीर की कोचिंग में कहीं ना कहीं फॉल्ट था। क्या कुछ है आपकी राय? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।